लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार। हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, यानी आम चुनाव का समय नजदीक है। हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सबसे बड़ा और मिसाली लोकतंत्र माना जाता है। चुनाव को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माण में चुनावों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये महापर्व ही हमें एक लोकतंत्र की हैसियत से अपनी महत्ता को स्थापित करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। मताधिकार के द्वारा हम एक ऐसी सरकार को चुनते हैं जो हमारे हितों को ध्यान में रखकर देश के लिए काम करे। निश्चित तौर पर ये एक अवसर है जहां प्रत्येक नागरिक को अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। ऐसा प्रतिनिधि जो सरकार के रूप में देश के लिए काम करता है। इस संदर्भ में हमने समाज के विभिन्न वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों से बात की। आइए सुनते हैं। अपना परिचय दीजिए। आरती। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। आप वोट के महत्व के विषय में क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि इसमें आपको चयन करने का मौका मिलता है, आपको चुनाव का मौका मिलता है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आप किस तरह के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं? साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति हो, जो आपकी बात रख सके, जो आपके अच्छे बुरे को आपसे बेहतर समझे और आपका पक्ष रखे, आपके लिए वो अच्छा डिसीजन ले, कुल मिलाकर समाज के लिए एक अच्छा फैसला ले। ऐसे प्रतिनिधि को हम चुनते हैं और ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का ही मौका हमें लोकतंत्र देता है। तो चुनाव की अपनी खूबसूरती है और सबसे अच्छी बात यह है कि चुनाव अब हमें ये मौका भी देता है कि अगर हमें कोई नहीं भी पसंद आ रहा है तब भी हम अपना ऑप्शन दे सकते हैं। यानी हम तब भी सरकार को बता सकते हैं कि हमें इनमें से जो जितने प्रतिनिधि खड़े हुए हैं इनमें से हमें कोई पसंद नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर समाज के हित में है ये। वोट डालना कितना जरूरी है? हर 5 साल के बाद हमें मौका मिलता है कि हम एक बार फिर पुनर्विचार करें और जो खड़े हुए प्रतिनिधि हैं उनमें से चुनें। अब कौन बेहतर समाज के लिए कर सकता है। नए चेहरे आते हैं, लोग युवाओं को मौका मिलता है और राजनीति एक ऐसा क्रम है कि पुराने लोग जो आदर्श स्थापित करते हैं, युवा उनके पीछे चलते हैं और कुछ नए भी अपने सोच रखते हैं कि हम एक नई सोच के साथ आगे आ रहे हैं, एक नए उत्साह के साथ कुछ नए एजेंडा रखते हैं, कुछ नई बातों को रखते हैं। तो समाज को मौका मिलता है कि उनकी बातों को सुने, समझें, अपने बेहतर को देखते हुए, समाज के बेहतर को देखते हुए अपना विकल्प को चुनें। प्रधानमंत्री जी ने भी एक उत्सव के तौर पर चुनाव को मनाने की अपील की और हर साल हम देखते हैं कि पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब समाज में बहुत जागरूकता है। उस दिन सभी ऑफिस को विशेष रूप से मौका दिया जाता है, सभी कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर में भी ये मौका दिया जाता है कि हम लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। आप अपने सगे संबंधियों को किस तरह मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं? घर परिवार में भी जो हमारी बुजुर्ग घर के लोग हैं उनके लिए सुविधाएं दी जाती हैं कि वो भी अपना वोट दे सकते हैं। इसके अलावा घर घर से भी वोट कलेक्ट किए जाते हैं। इस तरह की भी सुविधाएं होती हैं। पोस्टल बैलेट का मौका शुरू में दिया जाता है कि जो लोग वहाँ तक जाके वोट नहीं कास्ट कर सकते वो पोस्टल बैलेट के थ्रू दे सकते हैं या उनको और आने जाने की सुविधाएं दी जाती हैं। तो अब बहुत पहले से सुगम हो गया है और जागरूकता भी समाज में निश्चित रूप से बढ़ी है। अपना परिचय दीजिए। पंकज मिश्रा। क्या करते हैं आप? एक शॉप है मेरी। आप किस तरह के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं? प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए। जैसे कोई कार्यक्रम हो या दुखद कोई समाचार हो उसमें पहुंचना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की जो लोग होते हैं उनकी परेशानियां भी देखनी चाहिए। जैसे पानी सुविधा, शिक्षा, ये सब अगर लोगों को मिले तो लोग क्यों जाएं बाहर। यहीं अब आराम से अपना कमाएं, अपना जो भी है, रोड हो, शौचालय हो, हर चीज़ हो, यही सब सुविधाएं होती हैं हम जैसे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। मेरे घर वाले जो भी हैं जिनको मन कहता है वो अपना वोट अपने अनुसार चाहे जिसको मतदान करें। क्या आपके परिवार में पहली बार मतदान करने वाले लोग हैं? आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ 2 भतीजे हैं, उनका भी आने वाले चुनाव में ये जो 2024 का है इसमें मतदान हो जाएगा। आप वोट के महत्व के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अगर वोटर वोट न डालेगा तो फिर चुनाव कौन जीतेगा। वोटर चाहे तो सत्ता बदल सकता है, गिरा सकता है। वोट डालना कितना जरूरी है? वोट जरूर पड़ना चाहिए। मतदाताओं को यही कहूँगा जो भी जहाँ भी हो जरूर वोट करे। प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के
अपना परिचय दीजिए। राजू। क्या करते हैं आप? हम तो जॉब करते हैं कंपनी में। आप किस तरह के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं? के ऊपर क्राइम केसेस ना हो, पढ़ा लिखा हो और जनता के लिए सोचता हो, उसके लिए काम करने वाला हो। अब जैसे रोड है, सड़कें हैं, इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था है, उसके लिए वो काम करने वाला उम्मीदवार हो। कुल मिलाकर के एक बेहतर कैंडिडेट हो हमारे इलाके में। और यह है कि जब ज़रूरत पड़े इलाके में तो कभी कोई समस्या हो तो हमारे इलाके में ज़रूर पहुँचे। वोट डालना कितना जरूरी है? उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो वोट करेगा तो हो सकता है उसकी वजह से एक बेहतर कैंडिडेट सामने आए, और उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि किस उम्मीदवार को जिताए, किस उम्मीदवार को ना जिताए। और वही कभी किसी अपराधी को भी जिता देता है और कभी सोशल वर्क जो समाज के लिए काम करता है उस उम्मीदवार को भी जिता देता है, जिससे समाज में बहुत सारे बदलाव आते हैं। और कभी कभार ऐसे उम्मीदवार को जिता देता है जो उसके लिए भारी पड़ जाता है समाज के लिए। क्या आपके परिवार में पहली बार मतदान करने वाले लोग हैं? आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? जिन लोगों के उम्र पूरी हो चुकी है, जैसे 18 साल के होंगे, जैसे भतीजा हैं, भाई हैं या बहन के लड़के वगैरह हैं, तो हमने उनका तो बनवा दिया है। तो इस साल वो ज़रूर, अभी जब इलेक्शन आएगा तो उसमें वो लोग ज़रूर वोट करेंगे। आपको वोट देने के लिए अपने इलाके, अपने गांव, अपने शहर जाना होता है या यहीं दिल्ली में वोट डालते हैं? हर बार हम जाते हैं वोट के, जैसे खास तौर से जैसे प्रधानी का होता है तो उसमें भी हम जाते हैं, और लोकसभा का इलेक्शन होता है, असेंबली का इलेक्शन होता है तो ज़रूर जाते हैं। और हमारे सारे भाई जाते हैं जो बाहर से मुंबई में रहते हैं और कुछ लोग अहमदाबाद वगैरह में रहते हैं, तो सभी लोग जाते हैं वोट डालने के लिए। अपना परिचय दीजिए। अजब सिंह सर, क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड का है सर। आप वोट के महत्व के विषय में क्या कहना चाहेंगे? वोटिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे आप हम यूपी से हो, इटावा से हो, कहीं से भी हो। वैसे हम इटावा से हैं, हम दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन हमें वोटिंग की जरूरत पड़ती है। हम अपने इटावा जाते हैं वोट डालने। हमारे 5 वोट, हम 5 वोट जाते हैं। हम सबको बोलते हैं कि आप चलिए हमारे साथ वोट डालिए, और जहाँ आपका मन करे 5 साल के लिए किसी को भी दीजिए। अगर 5 साल आपको सरकार नहीं पसंद आती तो आगे दूसरी सरकार को आप वोट कर सकते हैं। जब वोटर वोट देगा तो कोई भी सरकार बनेगी। आप किस तरह के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं? जैसे हमारे हित के लिए काम करे और देश के हित के लिए काम करे, मैं तो वही देखना चाहते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि वोटिंग करना चाहिए किसी को भी, कहीं पर। सब गांव में जनगणनाएं हो रही है आजकल, सब वोटिंग कार्ड आ चुके हैं सबके। आपको वोट देने के लिए अपने इलाके, अपने गांव जाना होता है? 350 किलोमीटर पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुकून होता है कि हमने वोट दिया। एक लोकतांत्रिक सरकार को सर्वोत्तम सरकार कहा जाता है। चुनाव लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। भारत में चुनाव 5 साल के नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति वोट देने का अधिकार अर्जित करता है तो वो जिम्मेदारी से अपनी सरकार चुनता है, क्योंकि उसे अपने हाथों में मौजूद शक्ति का एहसास होता है। मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी मतदाताओं को बेझिझक अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र का आधार बनते हैं। ये लोगों को अपने देश के लिए काम करने और उज्जवल भविष्य बनाने का मौका देते हैं। बिना किसी भेदभाव और लालच के धर्म, वर्ग और जाति से ऊपर उठकर देश हित में मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए युवा अपना योगदान दें। मतदान करते समय देश हित को सर्वोपरि रखें और साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव वाले दिन सबसे पहला काम अपने मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार करने का रखें। खुद भी वोट डालें और अपने परिजनों, आस पड़ोस के मतदाताओं को भी मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। लोकतंत्र